वीरेंद्र जी, 16 घंटे की बहस के बाद देश को क्या मिला? देखिए, कुछ जानकारी आनी थी प्रधानमंत्री की ओर से, वो पहली बार आई। हालांकि 3 महीना पहले ये युद्ध समाप्त हो गया था। छोटा युद्ध था, 2-3 दिन का युद्ध था। हालांकि जनता चाह रही थी कि युद्ध और लंबा हो जाए, थोड़ा बड़ा हो जाए। हर आदमी तैयार था कि अब की बार पाकिस्तान को सबक सिखा दो, लेकिन 2-3 दिन में वो समाप्त करना पड़ा। अब वो भारत की समझदारी के तौर पर भी देखा जा सकता है, क्योंकि जो नंगा है, जिसके तन पे कपड़ा नहीं है, जो खाली गाल बजा रहा है, उससे ज्यादा लड़ाई करने से अपने नुकसान हो रहा था। बस हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान वाले पता नहीं किस चीज का विजय दिवस मनाए ये पहलगाम की घटना के बाद, जब युद्ध रुका। सीज फायर किसने कराया, किसके कहने हुआ, ये सब तो बहुत देश के इंटेलेक्चुअल वर्ग के लिए होगा। आम आदमी ये कह रहा था कि अब की मोदी इनका ठीक कर देंगे कायदे से, और अब की बार छोड़ना नहीं। लेकिन जब आप सत्ता में बैठे होते हैं, सरकार में होते हैं, तो आपकी जिम्मेदारियां राष्ट्र के प्रति दूसरी होती हैं और ज्यादा होती हैं। शायद इस देश में जब जब युद्ध की नौबत आई, तो जो दल सत्ता में रहा है उसने अपने परिस्थितियों के हिसाब से फैसला किया होगा। आज प्रधानमंत्री सारे मामलों को उन्होंने अपनी आंख से देखा है और अपने हिसाब उनका फैसला लिया है। तो ये जो भी फैसला आया वो इस देश के हित का फैसला माना जाए, और ये माना जाए कि सरकार ने भारत की तरक्की के लिए इस युद्ध विराम को स्वीकार किया, सहमति बनाई। जी विजय जी, डिप्लोमेसी में हम कामयाब रहे, क्योंकि विदेश में हमारे डेलीगेशन गए थे, वहां पर बड़ा समर्थन भी मिला। भारत जी भी गए थे। उज्ज्वल है, इसमें कोई शक नहीं है। ट्रंप राष्ट्रपति बनने से पहले बहुत लोकप्रिय थे। राष्ट्रपति बनने के बाद से अब वो एक सनकी शासक के तौर पर चर्चित हो चुके हैं। वो कब किसको क्या कह दें, कब किस देश के साथ क्या बवाल कर दें, उनके बारे में अब कोई प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता। यानी कि वो गंभीर राजनेता के तौर पर अब दुनिया में नहीं माने जा रहे हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये आती है सामने। व्हाइट हाउस जाना थोड़ा डेंजरस हो गया राष्ट्राध्यक्षों के लिए। पता नहीं वो आदमी कब क्या कर दे, बदतमीजी कर दे, अब बैठे और कोई कुछ भी कह दे। देखिए दुबे जी कुछ भी बोल, रिश्ते बंद हैं, ये हिम्मत की बात है। खेल बंद है, पानी बंद है, बाघा बॉर्डर बंद है जी। ये सरकार की इच्छा शक्ति का नतीजा है जी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल से वो राज कर रहे हैं, 11 साल पूरा कर चुके हैं। उन्होंने इस देश की अगर भलाई के लिए कोई निर्णय किया है, तो इसमें अभी बहुत मौका आएगा निपटने का। पाकिस्तान से आगे भी निपट लेंगे, लेकिन जब हम हथियारों के मामले में सक्षम हैं, जब हमारा देश दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो ऐसे में बहुत छोटे मुल्क से, कमजोर मुल्क से लड़ाई करके अपनी उम्मीद, ऊर्जा, अपना समय जाया नहीं करना चाहिए। उचित बात कही वीरेंद्र जी ने। कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। वैसे ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, भले सीज फायर हो गया, एक बात तो साफ हो गई। और ये बात अनिल दुबे से आप पूछिए कि दोनों जगह बैठ के सत्ता में मलाई खा रहे हो, बोलने के नाम पर गायब हो जाओगे, और बोलने के नौबत आएगी तो नहीं। डांटो नहीं, डांटो मत, डांटो। ये राकेश त्रिपाठी जो राकेश त्रिपाठी से बोलना पड़ेगा इनको। अच्छा, उनसे पूछूं? ये इस देश में जनता जानना चाहती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये इसीलिए गए थे कि हमारी सीटों पर वो अपने प्रत्याशी लड़ा देते हैं, हमको जो है मौका नहीं दे रहे हैं। लेकिन अब आज वहां जाके बोलते भी नहीं, अजीब हाल है जी। वही कंक्लूड रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है दुनिया, और किसकी अदा पे? इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। तो दुबे जी भी हमारे वही हैं। लेकिन आज एक बार फिर मुनव्वर राना का वो शेर बहुत मौजू हो जाता है, जो उन्होंने सिंधु नदी पर लिखा था कि सिंधु सदियों से हमारे देश की पहचान है, और ये नदी गुजरे जहां से समझो हिंदुस्तान है। इस नदी को देश की हर एक कहानी याद है, इसको बचपन याद है, इसको जवानी याद है, ये कहीं लिखती नहीं है, इसे सब मुँह जवानी याद है, और ऐ सियासत इसे तेरी हर एक मेहरबानी याद है। अब नदी को कौन बतलाए कि ये पाकिस्तान है, ये नदी गुजरे जहां से समझो हिंदुस्तान है। वाह वाह, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बड़ी मौजूद बात आपने की, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और बहन भाइयों, इस पर चर्चा का